कि परिवार के बीच मौजूद होती है। जरा उस आत्मा की लाचारी की कल्पना कीजिए। कल तक जिसकी एक आवाज पर पूरा घर दौड़ पड़ता था, आज वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है, वो आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछना चाहता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन कि उसका हाथ हवा की तरह आर पार हो जाता है। वो अपने बेटे को समझाना चाहता है, लेकिन बेटा उससे सुन नहीं पाता। ये जो बेबसी है, ये जो रिजेक्शन है, ये आत्मा के अंदर भावनाओं का एक भयानक बाउंडर पैदा कर देती है। और इसी बाउंडर के बीच उस आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता नफरत का और दूसरा रास्ता मोह का। और यही वह दो की राह है जहां तय होता है कि वो आत्मा आपके लिए देवता बनेगी या पिशाच। सबसे पहले हम उस रास्ते की बात करते हैं जिसे समझना हमारे इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा आसान है, और वो है नफरत की। अगर कोई इंसान मरते वक्त अपने दिल में भारी गुस्सा, बदला या ईर्ष्या लेकर मरा है, तो उसका क्या होता है कि मान लीजिए किसी की हत्या हुई है, या किसी को उसके ही बच्चों ने बुढ़ापे में बहुत सताया था, उसे घर से निकाल दिया था, या उसका अपमान किया था, या कोई ऐसा इंसान जिसके मन में कोई बहुत की गहरी अतृप्त वासना रह गई थी। जब ऐसा इंसान शरीर छोड़ता है तो उसके पास दिमाग यानी लॉजिकल ब्रेन नहीं होता जो उसे समझाए कि चलो छोड़ो, माफ कर दो। उसके पास बचता है तो सिर्फ मन एक की, ऐसा मन जो अब किसी भी सामाजिक बंधन से, किसी भी नैतिकता से मुक्त है। उसकी वह नफरत मृत्यु के बाद 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यह नफरत एक काली चिपचिपी और जहरीली की ऊर्जा का रूप ले लेती है। ऐसी आत्माएं अपने ही परिवार की, अपने ही खून की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। हम इसे साधारण भाषा में पितृदोष या प्रेत बाधा कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे की ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस की नजर से देखें तो यह एक साइकिक अटैक है। वह आत्मा नहीं चाहती कि आप खुश रहें। उसे आपकी हंसी से, आपकी तरक्की से चिढ़ होती है। उसे लगता है कि मैं कि यहां इतना कष्ट भोग रहा हूं, अंधकार में हूं, और ये लोग मजे कर रहे हैं, इन्होंने मुझे दुख दिया था, अब मैं इन्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। वो वही करती है जो एक दुश्मन करता है कि बर्बाद। आप देखेंगे कि ऐसे घरों में जहां अतृप्त आत्मा का साया होता है, वहां कभी बरकत नहीं होती। कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है, तिजोरियां खाली हो जाती हैं, लेकिन समझ की नहीं आता कि खर्च कहां हुआ। घर के लोग, खासकर पुरुष, आपस में जानलेवा दुश्मनी पाल लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर भाई भाई का गला काटने को तैयार हो जाता है। घर की महिलाएं की हमेशा बीमार रहती है। कभी ठंडे दिमाग से ये सोचा है कि वह इंसान जो कल तक आपकी जान था, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज मरने के बाद उस दूसरी दुनिया से आपको प्यार भेज रहा है या नफरत? हम सब सोचते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या हमारे जीवन साथी मरने के बाद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे रक्षक बन गए। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप आशीर्वाद समझ रहे हैं कि वो असल में एक बद्दुआ बन चुका है? क्या हो अगर उनका वह अटूट प्यार अब एक ऐसी जानलेवा जंजीर बन गया है जो धीरे धीरे बिना आपको पता चले आपकी सांसें घोट रहा है? ये सवाल आपको के बेचैन कर सकता है, शायद आपको गुस्सा भी दिलाए। लेकिन गरुड़ पुराण का जो सच आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कि उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि एक भटकती हुई आत्मा के लिए प्यार और नफरत में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही सूरतों में अंजाम सिर्फ के और सिर्फ विनाश होता है, उनका भी और आपका भी। आज हम उस पर्दा को हटाएंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहा है। आज आपको पता चलेगा कि क्या आपके घर में मौजूद हुआ अदृश्य साया आपको के प्यार कर रहा है, या वह आपकी प्राण ऊर्जा को दीमक की तरह खा रहा है। सावधान हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी उन सभी गलतफहमियों को जलाकर राख कर देगा जिन्हें आप बचपन से सच मानते आए। इस गहरे और कड़वे सच को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मनोविज्ञान को समझना होगा
जो मौत के ठीक बाद एक आत्मा के साथ घटित होता है। जब शरीर मरता है तो सिर्फ दिल धड़कना बंद के नहीं होता, बल्कि उस चेतना का, उस कॉन्शियसनेस का पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी लोक में नहीं जाती, वहां के कहीं दूर नहीं जाती, वह ठीक वहीं खड़ी होती है जहां उसका शरीर पड़ा है। वो अपने ही घर के कोने में अपनी पसंदीदा कुर्सी के पास और अपने ही रोते हुए कि उनका शरीर सूखता जाता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह स्ट्रेस है, लेकिन वो दर्द असली होता है। कई बार ऐसे घरों में बिना आग के कपड़े ही जलने लगते हैं। खाने में से खून की बदबू आती है, या रात को छत पर किसी के चलने की भारी आवाजें आती हैं। यह सब उस नफरत भरी आत्मा का तांडव होता है। वह बदला लेना चाहती है। यह स्थिति की भयानक जरूर है, लेकिन इसका एक समाधान है, क्योंकि यहां हमें पता है कि हमारा एक दुश्मन है। हम सतर्क हो जाते हैं, हम तांत्रिक उपाय करते हैं, शांति पूजा करवाते हैं, दान पुण्य की करते हैं और किसी तरह उस नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देते हैं। दुश्मन सामने हो तो लड़ना आसान होता है, लेकिन असली खतरा, वो खतरा जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि वह प्यार का मुखौटा पहनकर आता है, वो अभी बाकी है। और गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा, सबसे चुभने वाला सच यही है कि अत्यधिक प्रेम नफरत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जी हां, कि हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे प्रियजन हमसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए मरने के बाद वो हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारे रक्षक बनेंगे। लेकिन गहरा अध्यात्म और ऑनकल्ट की साइंस कहता है कि मृत्यु के बाद प्यार का स्वभाव, उसकी परिभाषा बदल जाती है। शरीर छूटने के बाद प्यार अब प्यार नहीं रहता, वह मोह यानी ऑब्सेसिव अटैचमेंट बन जाता है। और मोह आत्मा के लिए सबसे बड़ी, सबसे भारी जंजीर है। जरा एक मां की कल्पना कीजिए जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जवानी में ही किसी बीमारी या एक्सीडेंट से मर गई। उसकी ममता की, उसका वह वात्सल्य उसे ऊपर की दुनिया में, शांति के लोक में जाने ही नहीं देता। यमदूत उसे ले जाना चाहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम उसे ऊपर खींचना चाहते हैं, लेकिन उसका मन, उसका मोह उसे वापस उसी घर में, उसी बेडरूम में खींच लाता है। वह सोचती है मेरे बिना मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं, उसे सुलाएगा कौन, कि उसे ठंड लग रही होगी, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूं। कि यह चिंता, यह विचार उस आत्मा को अर्थबाउंड बना देता है। वह प्रेत योनि और मनुष्य लोक के बीच लटक जाती है। वो ना पूरी तरह यहां है, ना पूरी तरह वहां। और ये अवस्था एक आत्मा के लिए कि सबसे कष्टदायक होती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, कि लेकिन उसके पास शरीर नहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने का। अब यहां एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यही आपकी मुसीबतों की जड़ है। आत्मा के पास की अब अपना फिजिकल बॉडी नहीं है, उसके पास ना पेट है, ना फेफड़े हैं, ना पाचन तंत्र है। जीवित इंसान भोजन से, पानी से और हवा से अपनी ऊर्जा बनाता है, लेकिन आत्मा को भी तो अपना अस्तित्व की बनाए रखने के लिए, जिंदा महसूस करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उसे भी तो फ्यूल चाहिए। वही ऊर्जा कहां से लाएगी? कि जवाब आपकी रूह कंपा देगा। एक भटकती हुई, मोह में फंसी हुई आत्मा ये ऊर्जा वातावरण से नहीं ले पाती, इसीलिए वो ये ऊर्जा अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से लेना शुरू कर देती है। वह इंसान की जिसे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अनजाने में ही, सही ना चाहते हुए भी वह आत्मा एक ऊर्जा पिशाच या परजीवी की तरह व्यवहार करने लगती है। इसे आध्यात्मिक विज्ञान में ईथरक कार्ड या ऊर्जा का तार जुड़ना कहते हैं। वह आत्मा अपने जीवित परिजन के ओरा से चिपक जाती है। वो उसे गले लगाना चाहती है, उसके पास लेटना चाहती है, उसे चूमना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मृत्यु की है और आपके जीवन की, तो जब भी वो आपके करीब आती है एक शॉर्ट सर्किट होता है, आपकी प्राण ऊर्जा तेजी से लीक होने लगती है।
वो आपकी बैटरी से अपनी बैटरी चार्ज करने लगती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर में किसी बहुत करीबी की मौत होती है, जैसे पति की मौत के बाद पत्नी या जवान बेटे की मौत के बाद मां, तो वह जीवित इंसान एकदम से बहुत तेजी से सूखने लगता है। उसके चेहरे की रौनक रातों रात गायब हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। उसका वजन गिरने लगता है। वह हर वक्त थका थका रहता है, चाहे वह कितना भी सो ले कि उसकी थकान नहीं उतरती। उसे भारीपन महसूस होता है, खासकर कंधों और गर्दन के पास। उसे लगता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है। कि डॉक्टर कहते हैं कि यह शोक या डिप्रेशन के लक्षण हैं और वो अपनी जगह सही भी है। ये शोक है, लेकिन ऊर्जा विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ मानसिक शोक नहीं है, यह ऊर्जा का रिसाव है। वह कि मृतक आत्मा अपने मोह के कारण उस जीवित व्यक्ति को चूस रही है। वह उसे मारना नहीं चाहती, वह तो बस उसके पास रहना चाहती है, लेकिन उसका होना ही आपके लिए जहर समान है। यह वैसा ही है कि जैसे कोई डूबता हुआ इंसान बचने की छटपटाहट में बचाने वाले को ही कसकर पकड़ ले और अनजाने में दोनों डूब जाए। वह आत्मा डूब रही है अंधकार में और अपने प्यार के सहारे, अपने मोह के सहारे आपको भी उसी अंधकार में खींच रही है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जो इतना विभत्स है कि शायद उसे सुनकर आपको घिन ना जाए, लेकिन हमारे ऋषियों ने वह बात ऐसे ही नहीं लिखी थी। उसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। ग्रंथ में लिखा है कि जब घर वाले मृतक के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं, कि अपनी छाती पीटते हैं और बार बार उसका नाम पुकार कर उसे वापस बुलाते हैं, तो वह आत्मा विवश हो जाती है। हमारे आंसू और हमारी वह पुकार उस आत्मा को ठंडक नहीं बल्कि जलन देती है। कि गरुड़ पुराण कहता है कि घर वालों का अत्यधिक रोना धोना उस आत्मा को इतना भारी बना देता है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पाती। उसका सूक्ष्म शरीर गीला हो जाता है और मजबूरी में उसकी भटकती हुई आत्मा को अपने ही परिजनों के गिरे हुए आंसू और कफ को चाटना पड़ता है। यह एक रूपक है, कि एक इशारा है। यह बताता है कि आपका बेइंतहा दुख उस आत्मा के लिए भोजन नहीं बल्कि गंदगी है, जिसे उसे अपनी भूख मिटाने के लिए भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम रोकर अपना प्यार जता रहे। हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा रोएंगे कि दुनिया को लगेगा कि हम उनसे कितना प्यार करते थे, लेकिन असल में हम रोकर उस आत्मा को यह संदेश दे रहे हैं कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। और वह कि बेचारी आत्मा जो पहले ही शरीर छूटने के भारी कष्ट में है, कि वो इस भावनात्मक जाल में फंस जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे अपने मुझे बुला रहे हैं। और यही वह पल है जब वह पितृक का रास्ता छोड़कर प्रेत योनि का रास्ता चुन लेती है। वो आपके घर की छत पर, आपके बेडरूम के कोने में बैठकर रोती रहती है और उसकी वो उदासी पूरे घर में फैल जाती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म की में और दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता में मृत्यु के बाद के रिवाजों को इतना कठोर, इतना रूखा बनाया गया है। कभी आपने ठंडे दिमाग से सोचा है कि अंतिम संस्कार के तुरंत बाद हम मुंडन क्यों करवाते हैं? हम अपने बाल क्यों उतरवा देते हैं? हम पूरे घर की पुताई और सफाई क्यों करते हैं? कि हम 13वीं के बाद मृतक के कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी घड़ी, उसका चश्मा, सब कुछ दान क्यों कर देते हैं? क्या ये बेरहमी नहीं है कि जिस इंसान ने वो कपड़े इतने शौक से खरीदे थे, आज हम उन्हें घर से बाहर फेंक रहे हैं? क्या हम उन्हें इतनी जल्दी भूल जाना चाहते हैं? कि नहीं, ये बेरहमी नहीं है, ये आध्यात्मिक सर्जरी है। ये उस मोह के तार को काटने की एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया है। जब हम मुंडन करवाते हैं तो हम ये संकेत देते हैं कि हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो गया। जब हम उनका सामान दान करते हैं तो हम उस आत्मा से बिना बोले ये कहते हैं, देखो अब इस घर में तुम्हारी कोई चीज नहीं बची, तुम्हारा बिस्तर की
किसी और का है, तुम्हारे कपड़े किसी और के हैं। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह शेष नहीं है, इसीलिए अब यहाँ मत रुको।